हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज गौरव प्रजापत। वेलकम टू द सिकंडी एकेडमी। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, हमने पढ़े थे सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशंस, मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस पढ़े थे, हमने लीनियर के भी सॉल्यूशंस पढ़े थे, जिससे हमें नाम दिया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या कहलाता है, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या कहलाती है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक्स के जीरो कैसे निकाले जा सकते हैं, मतलब उसके रूट्स कैसे निकाले जा सकते हैं, या फिर उसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जा सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो देखिए, उन सभी के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, वहां पर हमने क्वाड्रेटिक के जो सॉल्यूशंस निकालने के जो मेथड सीखे थे, वहां पर हमने 3 मेथड सीखे थे। और तीनों मेथड्स को एक बार डिस्कस करें तो सबसे पहला जो मेथड्स होता है हमारे पास, वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपके पास तीनों फॉर्मूले मिलते हैं, तीनों मेथड्स मिलते हैं। इन तीनों मेथड से आपकी जो इच्छा है, आप वो मेथड्स लगाकर किसी भी टाइप के सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा था रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से हम अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा मतलब जो क्वाड्रेटिक के जीरोस होते हैं और जो क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स होते हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप्स है, उस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था वन बाय वन। क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं आज हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 आपकी कुछ पहले दे रखी है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक के जो आपके सॉल्यूशंस निकालने के तरीके हैं, मतलब जीरो फाइंड आउट करने के तरीके हैं, वो आपको बाद में दे रखे हैं। इसके बारे में मैं आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे हम एक्सरसाइज को बाद में ले रहे हैं और टॉपिक को पहले ले रहे हैं, क्योंकि आपको पहले जीरो निकालना आएगा, तभी तो आप उसके रिलेशनशिप को आसानी से डिस्कस कर पाएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं और उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। मतलब क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर मैं कुछ अंडरलाइन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो निकालना है फाइंड द जीरो, मतलब जीरो फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप बतानी है। तो ये दोनों काम करना है, तो दोनों के दोनों काम कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमारा मेन फोकस है किसके ऊपर, जीरो निकालना, क्योंकि जीरो निकालेंगे तभी तो हम रिलेशनशिप को निकाल पाएंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या कह रहा है, इसकी बात करें तो देखिए 4x² प्लस 8x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो इसको पॉलिनोमियल्स की फॉर्मेट में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये 4x² प्लस 8x प्लस 0 लिखा हुआ है। और यदि हम बात करें हमारी जनरल पॉलिनोमियल्स लिखने का तरीका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लिखने का तरीका क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं, इसके जीरोस होते हैं। यदि मैं बात करना चाहूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा, इसके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्लियर। अब देखिए, इस अल्फा और बीटा को मुझे निकालना है, तो अल्फा और बीटा को निकालने के लिए मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उनमें से किसी एक मेथड को यूज कर लेते हैं। तो क्यों ना हम उस मेथड को यूज करें। किस मेथड को यूज करें बेटा, यहाँ पर हम उस मेथड को यूज कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है अल्फा कॉमा बीटा, मतलब एक बार अल्फा और एक बार बीटा। क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या होता है, 2a होता है। यस, यही फॉर्मूला है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे, और यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले यहां से इस फॉर्मूले के अंदर से वैल्यू रखें और आंसर निकालें। तो अल्फा इज इक्वल टू निकालते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी। देखिए, माइनस बी, तो माइनस साइन के साथ बी की वैल्यू, देखिए यहां से कंपैरिजन करते हुए चले, तो यहां से कंपैरिजन किया है, तो देखिए a की वैल्यू कितनी आई है, 4 आ चुकी है। b की वैल्यू यहां पर हमें क्या मिली है, a इज इक्वल टू क्या मिल चुका है, 4 मिल चुका है। b इज इक्वल टू क्या मिला है, 8 मिला है। और c इज इक्वल टू की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 0 मिल चुकी है। तो यहां पर वैल्यू रखें और आंसर निकालते हैं। तो ये देखिए, b की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस का 8, तो यहां पे रख दिया प्लस का 8, फिर रखा है प्लस साइन के साथ रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया बेटा, 8 का स्क्वायर माइनस साइन के साथ 4ac। a की वैल्यू यहां पर कितनी मिली है हमें, यहां पर a की वैल्यू यहां पर मिल चुकी है 4, तो यहां a की वैल्यू रख दी है 4। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 0, तो c की जगह रख दिया है 0
डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है 4 मिल रही है। बात करें यहाँ पर बीटा की तो देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या मिला है माइनस का 8 माइनस साइन के साथ रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया है बेटा यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है बेटा 2 इंटू 4 हो चुका है। क्लियर। अब देखिए यहां से अल्फा और बीटा निकालते हैं और फटाफट इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू कितना आया है, अल्फा इज इक्वल टू देखिए माइनस का 8 आ चुका है, माइनस का 8 प्लस देखिए 4 इंटू 4 हो गया 16 इंटू 4 हो गया 16 इंटू 0 हो चुका है 0, तो यहाँ पर टोटली 0 हो चुका है। तो यहाँ पर क्या मिला है आपको 8 बाय यहाँ पे क्या हुआ है 8 का स्क्वायर और रूट निकालने के बाद क्या मिल चुका है 8 मिल चुका है और 4 इंटू 2 हो चुका है 8, 4 इंटू 2 हो गया है 8। बीटा की बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिला है माइनस का 8 माइनस साइन के साथ यहाँ पे फिर से आपको क्या मिला है 8 मिल चुका है। क्या मिल चुका है बेटा यहाँ पर फिर से आपको 8 मिल चुका है डिवाइड बाय 4 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 8 हो चुका है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब बात करूंगा यहाँ पर देखिए ए प्लस का 8 और माइनस का 8 हो चुका है 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिली है 0, अल्फा की वैल्यू मिली है 0। और बीटा की वैल्यू यहाँ से डिस्कस करें तो देखिए बीटा की वैल्यू कितनी मिली है माइनस का 8 और माइनस का 8, तो माइनस का 8 कितना हो गया है माइनस का 16 डिवाइड बाय 8, तो माइनस का 16 डिवाइड बाय 8 करें तो 8 बन जाए 8 2 जा 16, तो यहाँ पे माइनस का 2 मिल चुका है। कितना मिल चुका है माइनस का 2, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 2। अब ये देखिए अल्फा और बीटा यहाँ पर करेक्ट आए हैं नहीं, इसकी वैल्यू को चेक करें तो इसकी वैल्यू को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो इसको वैल्यू को चेक करने का तरीका है अल्फा प्लस बीटा करें तो मुझे क्या मिलना चाहिए माइनस बी बाय ए मिलना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा करें क्या करें अल्फा इंटू बीटा करें तो मुझे क्या मिलना चाहिए सी बाय ए मिलना चाहिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा करें तो क्या मिलेगा 0 प्लस माइनस का 2 करते हैं और यहाँ पर देखिए क्या आएगा माइनस साइन के साथ b की वैल्यू, तो देखिए b की वैल्यू यहाँ से चेक करें तो b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो b की वैल्यू यहाँ पर 8 है और a की वैल्यू क्या आ गई है 4 आ चुकी है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू माइनस का 2 डिवाइड बाय c की वैल्यू यहाँ पर 0 है और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है। क्लियर। तो यहां से आपको मिला है -2 और देखिए यहां से भी आपको क्या मिला है 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहां पर मिला है फिर से आपको -2, क्या मिला है आपको -2, तो -2 इक्वल टू -2 ये रिलेशनशिप बैठ चुका है। अब बात करें इस तरफ की तो देखिए 0 इंटू 2 हो चुका है 0 डिवाइड बाय 0, तो यहां पर 0 इक्वल टू 0 भी आ चुका है। इसका मतलब जो हमने अल्फा और बीटा निकाले हैं, जो हमारे अल्फा और बीटा निकाले गए हैं, देखिए यहां पर आपको क्या निकाले गए हैं अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकाली गई है ये एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर अल्फा और बीटा किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अल्फा और बीटा निकालते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4x² माइनस 4x प्लस 1। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है 4x² माइनस के 4x प्लस 1, और ये क्या है हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स है, कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो इसको बना देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे बनाएंगे fx = 2 लिखेंगे और ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसके जो हमें रूट्स निकालने हैं तो आप चाहे जिस मेथड से निकाल सकते हैं, आपके रूट्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है सेम आती है, चाहे आप क्वाड्रेटिक से निकालें, चाहे आप पार्शियल फ्रैक्शन से निकालें या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से निकालें, मतलब आप फैक्टराइजेशन से मेथड से निकाल दीजिए या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से निकाल दीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल दीजिए, आपके हमेशा रूट की वैल्यू क्या आने वाली है सेम आने वाली है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। अब चलते हैं यहाँ पर आंसर निकालते हैं, तो आंसर कैसे निकाला जा सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं बाय मतलब परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, वो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए a की रिक्वायरमेंट है, तो देखिए a की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ax² माइनस bx ax² प्लस bx ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए, तो वो हमारे पास है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू कितनी है -4 है और c की वैल्यू की बात करें तो यहाँ +1 है। क्लियर। अब इस सभी वैल्यू को हम फॉर्मूले के अंदर रखें तो देखिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला याद करें तो अल्फा कॉमा बीटा, देखिए आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। देखिए क्या फॉर्मूला है अल्फा कॉमा बीटा माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac
डिवाइड बाय 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहां से बात करें a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है। b की वैल्यू की बात करें तो देखिए b की वैल्यू यहां से कितनी मिली है आपको, b की वैल्यू माइनस का 4 मिली है और c की वैल्यू क्या मिली है 1। तो b की वैल्यू आपको मिली है माइनस का 4 और c की वैल्यू मिल चुकी है आपको 1। क्लियर। अब यहां पर रखें और आंसर निकालें। तो यहां पर रखकर आंसर निकालते हैं तो देखिए अल्फा कॉमा बीटा माइनस b, मतलब माइनस और माइनस हो चुका है प्लस। देखिए माइनस एंड माइनस का 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया -4 का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है आपके पास 4 इंटू सी की वैल्यू है आपके पास 1 डिवाइड बाय कितना है 2 इंटू ए कितना हो गया है 4 हो चुका है। तो देखिए यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाले जाए तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू कितना आने वाला है, अल्फा इज इक्वल टू आने वाला है प्लस का 4 और प्लस साइन के साथ देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया है बेटा 16 हो चुका है, माइनस साइन के साथ रहेगा तो ये माइनस साइन 4 इंटू 4 कितना हो चुका है यहाँ पे फिर से 16 हो चुका है और ये दोनों है रूट में। तो 16 माइनस 16 हो चुका है, यहाँ पर आपका आंसर हो गया है 0। 16 माइनस आंसर कितना हो गया 0। तो यहाँ पे आपको 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 मिल चुका है। रही बात बीटा की, तो बीटा की वैल्यू निकाले तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी देखिए बेटा प्लस का 4 प्लस की जगह क्या आएगा माइनस साइन आएगा माइनस का 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो चुका है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया है आपके पास 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू भी क्या आ चुका है आपके पास 1/2। अब क्या निकालना चाहते हैं आप, रिलेशनशिप को निकालना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। देखिए रिलेशनशिप को डिस्कस करें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस का b बाय a होना चाहिए। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए c बाय a होनी चाहिए। और अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो अब चलते हैं यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पर a की बात करें तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर a की वैल्यू है आपके पास 4, b की वैल्यू की बात करें तो माइनस का 4 है और c की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर क्या है 1 है। और अल्फा और बीटा की बात करें तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1/2 एंड बीटा की भी वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ रिलेशनशिप को लगाने वाला हूँ। तो रिलेशनशिप क्या कर रही है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। क्लियर। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए c बाय a। बेसिकली इस रिलेशनशिप क्या काम आती है, रिलेशनशिप आपने जो अल्फा और बीटा निकाले हैं उस अल्फा और बीटा की वैल्यू करेक्ट है या नहीं उसको चेक करने के लिए काम आती है कि आपने जो अल्फा बीटा निकाले हैं वो एग्जैक्ट करेक्ट है या नहीं है। क्लियर हो गया होगा आपको। और यहां से आप अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि आपको a और b की वैल्यू पता हो तो आप अल्फा और बीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और तरीका है यहाँ से। क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं यहाँ पर चेक करते हैं इस रिलेशनशिप को कि यहाँ से निकलने वाला जो आंसर है वो करेक्ट था या नहीं। तो देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 और 1/2। तो ये लिखा मैंने 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ b की वैल्यू देखिए b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4। तो लिखा है मैंने माइनस का 4 डिवाइड बाय प्लस a का a की वैल्यू कितनी है 4 है। अल्फा इंटू बीटा करें तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 होने वाला है इज इक्वल टू c की वैल्यू की बात करें तो c की वैल्यू कितनी है 1 है और a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है। क्लियर। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया बेटा 1/2 प्लस 1/2 1 हो चुका है। हाफ एंड हाफ कितना होता है 1 होता है। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे देखिए 4 डिवाइड बाय 4 हो चुका है। बात रहे यहाँ पर तो देखिए 1 इंटू 1 हो चुका है 1 एंड 4 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और यहाँ इज इक्वल टू क्या मिल चुका है 1/4। तो यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a मिल चुका है और 4 डिवाइड बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है फिर से 1 होती है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a ये होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस b बाय a और यहाँ से भी हमारा रिजल्ट सही निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गया है कि यहाँ से जो आपने अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यूज निकाली है अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकाली है क्या निकाली है 1/2 एंड 1/2 वो एग्जैक्टली करेक्ट है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है उसको डिस्कस करें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल्स। यहाँ से हमको पॉलिनोमियल्स निकालनी है whose sum and product of the zeros are the following respectively। यहाँ पर देखिए ये जो दे रखा है आपको, ये जो क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, ये क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखे हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या दे रखे हैं जीरो दे रखे हैं। तो देखिए आपको क्या लिखनी है इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनानी है, क्या बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेट क्या होता है fx = ax²
प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्मेट। आपको यहां से वो निकालनी है, लेकिन गिवन क्या क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर द फॉलोइंग नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको दे रखा है सम, ये आपको क्या दे रखा है, सम दे रखा है, और ये आपको दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, यहां पर ये आपको दे रखा है प्रोडक्ट। क्लियर हो गया होगा। इसी ढंग से यहां पे बात की जाए तो यहां पर ये जो दे रखा है आपको सम दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहां पर से हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा रिवर्स करने वाले हैं। रिवर्स कैसे करने वाले हैं, यहां पर हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं निकालना है, यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। मतलब क्वेश्चन को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया गया है। तो रिवर्स कर दिया गया है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी के भी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखता हूं। तो पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू क्या होता है, fx इज इक्वल टू होता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर, हमें ये निकालना होता है। क्लियर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करें। तो देखिए सम ऑफ जीरो दे रखा है, सम कितना दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है। और यहां पे बात करें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमें 2 दे रखा है। ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, माइनस का 3 दे रखी है। और ये किसके इक्वल होती है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस के b बाय a के इक्वल होता है। बात करें देखिए क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल दे रखी है, 2 के इक्वल दे रखी है। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है c बाय a के। क्लियर। तो यहां से देखिए -3 यहां पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहां पर माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस के b बाय a दे रखा है। तो देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया है। तो देखिए 3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, b बाय a दे रखा है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, 3/1 लिखेंगे। बात करें इसकी तो ये 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, c बाय a दे रखा है। 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, c बाय a दे रखा है। इसके नीचे भी इसको यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहां से जब हम कंपैरिजन करते हैं, किस चीज को कंपैरिजन करें, देखिए इन दोनों के माइनस साइन को यहां से हटा देता हूं। तो देखिए कंपैरिजन करें तो यहां से आपको क्या दिखेगा, a की जो वैल्यू है, यहां पर a की जो वैल्यू है आपको 1 देखने को मिलेगी, और b की जो वैल्यू है, b की जो वैल्यू क्या दे रही है आपको, यहां पर 3 देखने को मिलेगी। देखिए यहां से कंपैरिजन करें, यहां से भी कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, a की वैल्यू आपको 1 देखने को मिल रही है। तो a की वैल्यू भी आपको क्या देखने को मिल रही है, 1 ही देखने को मिल रही है। बात करें c की वैल्यू की, तो c की वैल्यू यहां पे आपको कितनी देखने को मिल रही है, 2 देखने को मिल रही है। कैसे, देखिए इसको इससे कंपैरिजन किया और इसको इससे कंपैरिजन किया, बहुत ही सिंपल। या फिर आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, वहीं से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब देखिए आपको a b c तीनों मिल चुके हैं, तो यहाँ पर आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे, इक्वेशन क्या आपको पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स कैसे बनाएंगे आप, fx इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 1, तो a की वैल्यू 1 रख दी, x स्क्वायर लिख लिया, फिर प्लस के साइन के साथ b की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है, b की वैल्यू यहां पर 3 दे रखी है, तो यहां लिख दिया मैंने 3 इनटू b की वैल्यू की रखी है 3, और फिर उसके बाद क्या आएगा, x आएगा, प्लस c की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो ये आपके पास बन गई आपकी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है माइनस के 1/4 एंड 1/4। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है माइनस के 1/4 एंड 1/4। आपके पास ये दोनों है, ये दोनों आपको दे रखा है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस दे रखा है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस, देखिए सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है आपको, माइनस के 1/4 दे रखा है। और मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करना चाहूंगा, तो वो कितना दे रखा है, 1/4। देखिए सम दे रखा है, इसका मतलब क्या रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, ये किसके इक्वल होती है, माइनस के b बाय a के इक्वल होती है। क्लियर। बात करें यहां पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दे रखी है आपकी किसके इक्वल होती है, c बाय a के इक्वल होती है। क्लियर। अब बात करें इन दोनों को फ्रैक्शन कर लेते हैं, यहां पर अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए माइनस के 1/4 इज इक्वल टू कितना हो गया है, माइनस के b बाय a होता है। क्लियर। और यहां पे बात करें तो यहां पे क्या मिलेगा, 1/4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c बाय a के इक्वल मिल जाएगा। कंपैरिजन करें तो देखिए ये माइनस साइन के साथ माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया है। b से कंपैरिजन करें तो b इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। a इज इक्वल टू कितना आ चुका है, यहां पर आपके पास a इज इक्वल टू आ चुका है आपके पास 4।
नेक्स्ट बात करना चाहूंगा यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू कंपैरिजन किया तो यहाँ पर भी a इज इक्वल टू कितना आया है बेटा, a इज इक्वल टू यहाँ पर भी आपके पास 4 आया है, और b c की बात करें तो c इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब यहाँ से हम पॉलिनोमियल लिखें, यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिखें, तो पॉलिनोमियल्स कैसे लिखेंगे, fx इज इक्वल टू ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए। क्या होना चाहिए, fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिल गई है, 4x स्क्वायर प्लस साइन के साथ b की वैल्यू कितनी मिली है आपको बेटा, यहाँ पर b की वैल्यू 1 मिली है, प्लस x और c की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिली है, 1 मिल चुकी है। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। अब बात करें, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा एक बहुत ही मजेदार टॉपिक्स को। देखिए क्या समझाने जा रहा हूं, यदि आपके पास दे रखा हो सम ऑफ जीरोस दे रखा हो, और आपके पास क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो। जैसे ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। और यहाँ से इन दोनों की हेल्प से आपको बनानी है पॉलिनोमियल। क्या बनानी है, यहाँ पर पॉलिनोमियल बनानी है, या फिर बात करें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। तो आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी है। देखिए यहाँ इस किसके इक्वल होती है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और ये बात करूं तो ये किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है। तो यहां से आप पॉलिनोमियल्स या फिर इक्वेशन दोनों आप बहुत ही डायरेक्टली बना सकते हैं। fx इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप माइनस साइन के साथ अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन के साथ अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, और इक्वल टू एक्स करेंगे, प्लस साइन के साथ अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। तो ये आपके पास क्या होती है, डायरेक्ट फॉर्मेट होता है, जहां से आप किसी भी आपके पास सम ऑफ जीरोस हो या आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो, दोनों जीरो हो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रेजेंट हो, तो आप उन दोनों की हेल्प से किस तरीके से पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। यदि आप इसका भी यूज करेंगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, और आप चाहें तो इस फॉर्मेट का भी यूज करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, वही आएगा, मतलब सेम आने वाला है। यहाँ से आपका दोनों का आंसर कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। यहाँ पर यदि आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन है सिंगल लाइन क्वेश्चन हो, मतलब एक केवल 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी करने का मतलब क्या है, 3 to 4 मार्क्स का हो, तो आप इस वाले फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस। देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें तो क्या लिखा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 14, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, मतलब k की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है उसको थोड़ा डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखा है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या दे रखी है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस k। क्लियर, यहां से आपके पास दो रूट बनेंगे, दो रूट या दो जीरो बनेंगे, बात करें तो अल्फा एंड बीटा। क्लियर, यहां पे देखिए क्या दे रखा है, स्क्वायर ऑफ द जीरो। पीछे से स्टार्ट करते हैं, जीरो का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, सम करना है। तो जीरो का स्क्वायर करते हैं, तो जीरो का स्क्वायर कैसे करेंगे सर, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दिया है हमने, और उन दोनों का भी सम कर दिया है। वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे 40 के। वो किसके इक्वल है, यहां पर 40 के इक्वल है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, यहां से हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है k की वैल्यू निकालने का। किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहां से आपको निकालना है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास बहुत तरीके से है, मेथड्स है। या फिर आप काम कीजिए, देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के बी बाई ए। तो माइनस का 8 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 1 हो सकता है। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है, आपके पास क्या होती है,
k by a बनेगी, k by 1 बन जाएगी। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या बन गई है, k बन चुकी है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन चुकी है आपके पास, प्लस का 8 बन चुकी है। क्लियर। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 4 दे रखी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। अब देखिए कुछ आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला, बड़ा बहुत ही आपको एक थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने आपको फॉर्मूला बताया था जब हमने आपको समझाया था परफेक्ट स्क्वायर मेथड। देखिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड समझाया था तब मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था। क्या फॉर्मूला समझाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूले को याद किया जाए तो a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 2ab। यस, यही फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर। देखिए इसी फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको समझाऊं। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का हमें निकालना है होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। अब इन सभी के अंदर हम रखते हैं वैल्यूज। देखिए इन सभी के अंदर क्या रखें, वैल्यू रखें यहाँ पर। तो देखिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं इस एरो को, और यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको मिल चुका है यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिली है आपको बेटा, यहाँ पर मिली है आपको 8। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ से आपके पास दो रूट मिलते हैं, अल्फा एंड बीटा। क्लियर। ओके तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली है, 8 मिली है। तो देखिए यहां पर रख देते हैं 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, k। तो यहां पर इस दोनों को तो कर लेते हैं ब्रैकेट में क्लोज। ओके तो यहां से अब मुझे आंसर निकालना है। तो देखिए क्या निकालेंगे, 2k इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, यहां पर 2k की वैल्यू कितनी होगी, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। ओके माइनस का 40। तो आंसर क्या आया है आपके पास, बात करें यहां पर तो 2k इज इक्वल टू 64 माइनस का 40। बिल्कुल यही लिखा हुआ है, करेक्ट, 64 माइनस 40। अब देखिए 64 माइनस 40 करें यहां पर तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 4। यहां पे आपका आने वाला है 6, 4 5 एंड 6। तो यहां पे 24 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2k। और k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है बेटा, यहां पर 24 डिवाइड बाय 2। तो देखिए 24 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो k की जो फाइनल वैल्यू आई है 2 1 जा 2 1 2 2 जा 4। तो k की फाइनल वैल्यू यहां पर कितनी आ चुकी है बेटा, 12 आ चुकी है। k की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई है, 12। और यहां पर हमें क्या पूछा था, k ही पूछा था, k की फाइनल वैल्यू हमने क्या निकाल दी है, 12 निकाल दी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं। यहां पर k की वैल्यू अननोन कर दी जाती है और बहुत सारी कंडीशन दे रखी होती है। तो उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें आंसर निकालना होता है। तो उस कंडीशन को किस तरह से फॉलो करना है और किस ढंग से आंसर निकालना है आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अब हमारे एक नए टॉपिक की तरफ, देखिए जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स विद द रियल कोफिशिएंट। अब देखिए यहां पर क्या करना है, देखिए अभी तक आपने जो डिवीजन पढ़ा था वो एकदम सिंपल नंबर्स का था। नंबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 16 के अंदर डिवाइड कर दीजिए 2 का, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से 16 के अंदर 2 का डिवाइड कर सकते हैं। या फिर मैं बात करना चाहूंगा 2 5 के अंदर डिवाइड कर दीजिए आप 5 का, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से इसका डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं अलजेब्रिक डिवीजन। अलजेब्रिक डिवीजन किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए काफी लोगों के मन में ये बहुत ही ज्यादा डर रहता है कि सर अलजेब्रिक डिवीजन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और मैं आपको यहां पे समझाऊंगा इस ढंग से अलजेब्रिक डिवीजन कि आपको जैसे आप नंबर का डिवीजन करते हैं उसी ढंग से आप अलजेब्रिक डिवीजन भी कर पाएंगे। बिल्कुल देखिए यहां पर आपको अलजेब्रिक डिवीजन को देख के घबराना नहीं है। अलजेब्रिक डिवीजन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा कि आप नंबर का डिवीजन करते हैं उसी ढंग से यहां पर आप अलजेब्रिक डिवीजन भी करेंगे। बिल्कुल यहां पर अभी थोड़ी देर मैं आपको समझाने वाला हूं किस तरह से अलजेब्रिक डिवीजन करना है, क्लियर। लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन से ही हम यहाँ पर सीखेंगे कि अलजेब्रिक डिवीजन करते हैं, क्लियर। और देखिए अलजेब्रिक डिवीजन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया और क्यूबिक के बाद में और भी जितने भी पॉलिनोमियल्स हो गए उस सभी के हम यहाँ पर जीरोस निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, डिवाइड द पॉलिनोमियल fx = 3x² - x³ माइनस का 3x + 5 by the polynomials fx = x - 1 - x²
बाय डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात करना चाहूंगा, ये जो आपको दोनों पॉलिनोमियल्स दे रखी है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स आपकी राइट फॉर्मेट में नहीं है। राइट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? राइट फॉर्मेट का मतलब होता है fx (a(n)x की पावर n से लगाकर a0 तक होना चाहिए, लेकिन यहां पर x स्क्वायर पहले आ रहा है, x क्यूब बाद में आ रहा है, फिर x आ रहा है, तो ऐसे करके ये पॉलिनोमियल्स क्या हो रही है, अनबैलेंस है। तो पहले इसको फिक्स सही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो देखिए इसका नाम दे देता हूं, fx नाम दे देता हूं। तो fx की वैल्यू यहां पर सही फॉर्मेट में क्या होगी, माइनस का x क्यूब, फिर आएगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस के साइन के साथ 3x प्लस 5। क्लियर? यही आपके पास हो गई फॉर्मेट। माइनस का x क्यूब सबसे पहले आएगा, फिर प्लस का 3x आएगा, फिर माइनस का 3x आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस x आने वाला। अभी देखिए इस fx को थोड़ा सा नाम चेंज कर लेता हूं, gx कर लेता हूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं, पॉलिनोमियल्स को चेंज नहीं कर रहा, बस पॉलिनोमियल्स का नाम ही तो चेंज कर सकता हूं। तो पॉलिनोमियल का नाम यहां पे चेंज कर सकते हैं और इसको भी सही फॉर्मेट में लिखें तो माइनस का x स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस का x आएगा और उसके बाद माइनस का 1 आने वाला है। क्लियर? अब देखिए आपको डिवाइड करना है, किसके अंदर किसका बार डिवाइड करना है, fx के अंदर gx का डिवाइड करना है। मतलब क्या करना है आपको, यहां पर fx के अंदर डिवाइड बाय gx करना है, fx का डिवाइड करना है gx के साथ करना है। तो हम fx का डिवाइड gx के साथ कर लेंगे। तो देखिए fx का gx के साथ डिवाइड करना है, तो देखिए डिवाइड करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये ब्रैकेट बना दीजिए, बना दिया है हमने यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट बना लेते हैं। तो ये हमने ब्रैकेट बना लिया है, पहले gx को लिख लेते हैं। तो gx की वैल्यू कितनी है, माइनस का x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्लियर? अब यहाँ पे fx की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस का x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस साइन के साथ 3x प्लस 5। क्लियर? यही लिखा हुआ है। अब देखिए हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते वक्त आपको लग रहा होगा सही यहाँ तो अलजेब्रिक फॉर्म आ गई है, यहाँ पर तो वेरिएबल ही आ रहे हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है, हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको देखिए यहाँ पे समझाना चाहूंगा। आपको fx के अंदर gx का भाग करना है, डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइड करना आता है, बिल्कुल आता है। देखिए किस तरीके से डिवाइड करना आता है, मैं आपको बोल रहा हूं 263 के अंदर आप डिवाइड कर दीजिए 2 का, 263 के अंदर डिवाइड कीजिए 2 का। तो 263 के अंदर डिवाइड करते हैं 2 का। देखिए पहले ये चीज समझ लेते हैं तो आपके बात पूरी क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या करने वाला हूं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 के अंदर 263 का डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इस 2 के अंदर इस 2 का डिवाइड करते हैं, इस वाले 2 के अंदर इस वाले 2 का क्या करते हैं, आप डिवाइड करते हैं। तो हम इस वाले 2 के अंदर इस वाले 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और यहां पर हो जाएगा माइनस साइन लगाते हैं। यहां पर बिल्कुल क्यों लगाते हैं, माइनस साइन लगाने पर ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो माइनस साइन लगाने का कारण क्या है, माइनस साइन लगाने का कारण है कि ये 2 लिखा हुआ है और ये भी आपका क्या है, प्लस का 2 है। माइनस साइन लगाते क्या हो जाएगा, ये प्लस का जो 2 था, ये आपके पास प्लस का जो 2 था, ये प्लस का 2 कन्वर्ट हो चुका है माइनस के 2 में। तो जैसे ही ये माइनस के 2 में कन्वर्ट होगा तो 2 - 2 हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यही चीज जो आपको है वो समझनी है, यही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज है कि ये जो माइनस साइन लगा रहे हैं आप, ये जो माइनस साइन लगा रहे हैं, ये माइनस साइन क्या कर रहा है, नीचे वाले पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है, नीचे वाले पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए नेगेटिव में कन्वर्ट करने से 2 - 2 हो चुका है यहां पर 0। क्लियर? अब बात करें तो क्या बचेगा आपके पास, नीचे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये 63 पूरा डाउन में आ जाएगा। तो ये ले लिया मैंने 63 डाउन में। सर अभी आप बोलेंगे सर ये क्या डिवाइड सिखा रहे हैं, ये तो अपन ने बचपन में खूब सीखा होगा, आपने बचपन में खूब सीखा होगा इस तरीके का डिवाइड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इस डिवाइड को आपने क्लियरली नहीं समझा है। बिल्कुल आपने बचपन में इसको डिवाइड को समझा है, बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा, आपको डिवाइड करना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन यहाँ पर जो बारीकी चीजें हैं वो आपने बिल्कुल नहीं समझी है। तो उन्हीं बारीकों को समझा रहा हूं ताकि ये जो अलजेब्रिक डिवाइड है ये भी आपको आसान लगे। क्लियर? अब देखिए क्या करने वाला हूं, 2 के अंदर 6 का डिवाइड करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में यही करते हैं। तो 2 के अंदर 6 का डिवाइड करना है, तो 2 के अंदर 6 का कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 के अंदर कुछ ऐसी टर्म को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे क्या आ जाए, मेरे पास 6 आ जाए। तो 2 के अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, 2 के अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 का। 2 के अंदर किसका मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, 3 का डिवाइड कर मल्टीप्लाई करता हूं। तो 3 का जैसे ही 2 के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा कितना हो गया है, 6 हो चुका है। और फिर क्या करते हैं, फिर से माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन लगाने का कारण क्या है, इस प्लस पॉजिटिव के 6 को क्या बनाते हैं, नेगेटिव के 6 में बनाते हैं, और ये दोनों कैंसिल होकर क्या बन जाते हैं, 0 हो जाते हैं।
बात करें फिर क्या आ जाएगा, 3 डाउन में आ जाएगा। अब 2 की टेबल में 3 को लाने की कोशिश करते हैं तो 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, तो अब क्या करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, या तो यहां छोड़ देते हैं या फिर क्या करते हैं इससे छोटी वैल्यू रखते हैं, तो इससे छोटी वैल्यू क्या आ रही है 2 1 जा 2 और ये आ जाता है आपके पास 1। इस तरीके से आप डिवाइड करते होंगे। बिल्कुल यहाँ पर आप जो नेगेटिव के साइन है, अब आप क्या हो गए हैं, आप बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, 10 क्लासेस में आ चुके हैं, तो आप ये नेगेटिव के साइन आप भूल जाते हैं, आप लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि आपको डिवाइड आ चुका है, आप डिवाइड को बहुत फास्टली यूज करते हैं, तो ये नेगेटिव के जितने भी साइन है ये सब लगाना भूल जाते हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव के साइन है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको बताएंगे कि डिवाइड किस तरीके से फॉलो करेगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब करते हैं इसको डिवाइड को स्टार्ट, इस डिवाइड को यहीं पे रहने देते हैं और यहाँ पर इससे साइड से यहाँ पे डिवाइड को स्टार्ट करते हैं। क्लियर, तो देखिए हमने जो यहां पर प्रोसेस किया था, किस प्रोसेस किया था, यहां पर जो प्रोसेस लगाया है वही प्रोसेस यहां पर लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस के एक्स स्क्वायर को माइनस के एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, बहुत सारी टर्म दे रखी है, लेकिन बहुत सारी टर्म्स को आपको कोई मतलब नहीं है, जो जो पहली पहली जो टर्म्स है, इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म्स है और इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म्स है उसको ही कंपैरिजन करते हुए चलना है। कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का एक्स क्यूब लिखा हुआ है। लेकिन हमें इस माइनस के एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, माइनस का एक्स क्यूब बनाना है। जैसे यहां पे मुझे क्या करना था, 2 को 6 बनाना था, तो 2 को 6 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया था। यस, यहां से मैंने क्या किया, 2 के अंदर 3 के अंदर क्या किया था, 2 के अंदर 6 का क्या किया था, मल्टीप्लाई ही तो किया था। तो उसी ढंग से मैं भी यहां पे क्या करने वाला हूं, इस माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस के एक्स क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो माइनस के एक्स क्यूब में कन्वर्ट करना है तो देखिए माइनस तो आ रखा है ऑलरेडी, उसके अंदर कोई चिंता नहीं है, हमें एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो क्यों ना मैं मल्टीप्लाई एक्स कर दूं इस एक्स स्क्वायर से, तो क्या एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब बन जाता है, तो यहां पर बन गया है माइनस का एक्स क्यूब। क्लियर। अब बात करें नेक्स्ट की, देखिए इस x को इससे भी तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। देखिए बेटा यहाँ पर ये जो टर्म्स बनती है, इस पूरे टर्म से तो ये पूरी टर्म्स मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर 2 की जगह 21 होता, 2 की जगह क्या होता 21 होता, तो इस 1 को इस 21 से मल्टीप्लाई करते फिर तो ही तो 21 आता। यस, यही करते हैं ना, इस 21 को इस 1 को 1 से 2 से मल्टीप्लाई 21 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर ही तो 21 आता है। यस, यही करते हैं डिवाइड करते हैं, तो वही कर रहे हैं हम, इस x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरी टर्म के साथ। तो x का इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर तो आ गया, वो हमने लिख दिया, एक्स क्यूब आ गया। इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर आया है यहाँ पर, तो यहाँ पे आ चुका है प्लस का एक्स स्क्वायर। आप इसे एक बार समझ लेंगे ना तो आप इसे लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस जर्नल डिवाइड से समझाते हुए चल रहा हूं, इस न्यूमेरिकल डिवाइड से आपको यहां पर समझाते हुए चल रहा हूं। क्लियर हो गया होगा यहां पर। अब देखिए एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब बात करें इस एक्स की, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स आने वाला है, तो ये हो गया आपका माइनस का एक्स। क्लियर। अब क्या किया है हमने यहाँ पर किया था माइनस साइन, तो यहाँ पे भी कर देते हैं सब्ट्रैक्शन। और देखिए सब्ट्रैक्शन करते हुए क्या हो गया, ये पॉजिटिव का 2 कन्वर्ट हो गया था नेगेटिव के 2 में, ये पॉजिटिव का 2 किसमें कन्वर्ट हो गया था, नेगेटिव में 2 में। तो ये जितने भी साइन, ये नीचे जितने भी आपको साइन दिख रहे हैं किसके, ये जितने भी नेगेटिव साइन दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए ये माइनस का हो जाएगा प्लस में, ये प्लस हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस हो जाएगा प्लस में। जैसे कि यहाँ प्लस का 2 किसमें कन्वर्ट हो गया था बेटा, ये प्लस का 2 हो गया था माइनस के 2 में कन्वर्ट, उसी ढंग से यहाँ पे क्या है। अब देखिए फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, फाइनली स्टेप में इसका आंसर आया है, देखिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहां हो चुका है आपका 0। यहां पे आपका क्या है 3x स्क्वायर, क्या आ गया है, देखिए यहां पे बेटा यहां कर रहा हूं 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां पर बेटा 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे फाइनली आंसर कितना आ गया है, प्लस साइन के साथ, देखिए प्लस का 2 है, 3x स्क्वायर जा रहा है तो प्लस आएगा, प्लस का 2x स्क्वायर आने वाला है। यहां पे बात करें तो देखिए माइनस का 3x बड़ा है और प्लस का x छोटा है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और विद नेगेटिव साइन के साथ क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 आ जाएगा, और पीछे वाली चीज क्या आ जाएगी, एज इट इज नीचे आ जाएगी। क्लियर, बहुत ही सिंपल लगा आपको यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां पर आपको चाहिए प्लस का 2x स्क्वायर, और यहां पे तो आपके पास है माइनस का x स्क्वायर। तो सर अब क्या किया जाए, तो अब आप कुछ मत कीजिए, आपको चाहिए प्लस और यहां आ रखा है माइनस, तो एक काम कीजिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस,
नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, लेकिन है क्या, यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास 1, तो 1 को 2 बनाना है, तो 1 को 2 बनाना है तो मल्टीप्लाई साइन क्या करेंगे 2 के साथ। तो जैसे ही माइनस के 2 से माइनस के इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 2x स्क्वायर। तो कन्वर्ट कर दिया है तो इसको चेंज कर दिया है, तो चेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बन चुका है आपका प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर। अब बात करें इस -2 से बाकी साइन को भी तो चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस के 2 को प्लस के x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का क्या बन जाता है आपके पास 2x बन जाता है। क्लियर। इस माइनस के 2 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस हो गया है प्लस, विद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करें, इसके नीचे एक लाइन कर देते हैं और क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन करते ही क्या हो जाएगा, नीचे वाले के क्या हो जाएंगे सारे के सारे साइन चेंज। तो ये प्लस हो रहा था, ये माइनस में हो गया है, ये प्लस किस में हो गया माइनस में, ये माइनस था प्लस में हो गया, ये प्लस था वो हो गया माइनस में। क्लियर। तो यहां पे देखिए आपका फाइनली आंसर कितना आया है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 0, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए हैं तो प्लस साइन के साथ आ गया है 0। यहाँ पे प्लस का 5 है, प्लस का 5 है और माइनस का 2 है, प्लस का 5 माइनस का 2 कितना हो गया बेटा, प्लस का 5 और माइनस का 2 हो चुका है यहाँ पर आपके पास प्लस का 3। और यहाँ पे प्लस के 3 को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 को स्टॉप कर देता, क्योंकि अब हमारे पास आगे इसका डिवाइड नहीं हो सकता है। तो यहां पे देखिए फाइनली आपके पास क्या आ गया है, रिमाइंडर की वैल्यू जो आपकी वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 3 आ चुकी है। यहां पर जो यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा रिमाइंडर की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई 3 आ गई है, और ये आपके पास आ गया है क्वेश्चन, ये आपके पास क्या आ गया है क्वेश्चन की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर हो गया आपको पास। यहाँ पर डिवाइड बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने नॉर्मल डिवाइड किया था उसी ढंग से अलजेब्रिक डिवाइड को भी फॉलो करते हुए रहना है और आंसर निकालते रहना है, तो आपको ये भी डिवाइड बहुत आसान लगेगा। देखिए ये वाला जो डिवाइड है आप बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो इसलिए आप इसके बहुत ही हैबिचुअल हैं। लेकिन ये वाला जो डिवाइड है आपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम किया है तो यहाँ पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन हम क्या करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, तब आपको ये डिवाइड है बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। क्लियर हो गया होगा। यदि हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये डिवाइड भी बहुत आसान लगेगा। तो मिलते हैं हम इसके अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम क्या करेंगे, हम इसके एक्सरसाइज लेंगे और एक्सरसाइज के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हम किससे करने वाले हैं, डिवाइड से सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जो डिवाइड की जो प्रॉब्लम्स है सारी की सारी क्या हो जाए, क्लियर हो जाती है। तो मिलते हैं हम इसके अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर।